अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासुओं और प्रेमियों, आप सबको मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। आध्यात्मिक चर्चा के अंतर्गत ब्रह्मचर्य के विषय में चर्चा हो रही है। यम के अंतर्गत गुरुदेव की वाणी को थोड़ा पढ़ के सुना रही हूँ मैं, जैसा उन्होंने लिखा है ना। कहीं आप यह ना समझ लें कि हम कहीं मनगढ़ंत बातें तो नहीं कर रहे, है ना। ब्रह्मचर्य गुरुदेव लिखे हैं अध्याय 11 सचित्र योग साधन से। हमने आरंभ में ही इस बात को विस्तार के साथ लिख दिया है कि योगी गृहस्थ ही हो सकता है। गृहहीन रंगा हुआ कपड़ा पहनकर इधर उधर घूमने वाला रमता साधु कभी योग साधन नहीं कर सकता। स्त्री से रहित बिना स्त्री वाला मनुष्य योगी नहीं हो योगी है। योग साधन के समय निम्नलिखित नियमों का पालन आवश्यक है। पहला, प्रातः 3 बजे जग जाना। दूसरा, रात में समय पर 9 बजे सो जाना। तीसरा, नियत समय पर नित्य साधन करना। चौथा, युक्ताहार करना। पांचवा, साधन काल में जो वर्जित है उस भोजन को न करना। इन 5 नियमों का पालन यथावत अच्छी तरह से गृहस्थ ही कर सकता है, एक गृहहीन साधु नहीं। इन बातों को पहले ही विस्तार के साथ लिख चुके हैं, यहाँ उसे फिर से लिखने की आवश्यकता नहीं मालूम होती। गृहस्थ का संसार एक कार्य क्षेत्र है, एक प्रकार का रण क्षेत्र है। जो डर कर इस मैदान से भाग गया वह योगी नहीं किंतु कायर, डरपोक, भगोड़ा, दुर्बल और नपुंसक है। गृहस्थ का संसार एक अनुभवपूर्ण विद्यालय है, जिससे गृहहीन साधु सर्वदा वंचित रहते हैं और कभी उन्हें सच्चा अनुभव नहीं प्राप्त होता। कभी स्त्री बीमार पड़ती तो कभी पुत्र मर जाता है। इससे भी गृहस्थ कुछ सीखता है और अनुभव करता है और उन उपायों को खोज निकालता या खोज निकालने का प्रयत्न करता है, जिससे फिर न कभी बीमार पड़े। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि 8 अंग योग के हैं। इनमें से अभी यम का वर्णन हो रहा है। यम भी 5 प्रकार के होते हैं: अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। अहिंसा, सत्य और अस्तेय की व्याख्या कर चुके हैं। इस लेख में ब्रह्मचर्य की व्याख्या करनी है, इसके बाद अपरिग्रह की करेंगे। बिना मेहनत मजदूरी के, उसी तरह दान के रूप में या भीख मांगकर एक कौड़ी भी ग्रहण न करना अपरिग्रह है। बिना इसके साधक योग को सिद्ध नहीं कर सकता। यह अपरिग्रह का साधन एक गृहहीन साधु के लिए कठिन ही नहीं असंभव है। अतः स्त्री विहीन गृहस्थ और स्त्री विहीन साधु तथा विरागी द्वारा योग का साधन ठिकाने से नहीं हो सकता। अब प्रश्न यह है कि यदि योगी योग में स्त्री और गृह से अलग नहीं रहता है और योगी एक गृहस्थ हो सकता है, तो योग के अंगों में ब्रह्मचर्य का समावेश कैसे हुआ? इसका उत्तर यह है कि ब्रह्मचर्य का यह अर्थ ही नहीं है जो साधारण रीति से किया जाता है। ब्रह्म या चर्य दोनों शब्दों में से किसी का अर्थ स्त्री से सर्वदा अलग रहना अथवा विवाह न करना नहीं है। यदि इसका अर्थ ऐसा होता तो योग साधन के अंतर्गत यह कभी नहीं आ सकता था। ब्रह्म यह अपनी आत्मा का ही दूसरा नाम है। उपनिषदों में कहा भी है, अयम आत्मा ब्रह्म। वेदांती और योगी अयम आत्मा ब्रह्म और अहम ब्रह्मास्मि आदि वाक्यों को महावाक्य मानते हैं। अयम आत्मा ब्रह्म, यह आत्मा ही ब्रह्म है। इसी की उन्नति के लिए यत्न करना, इसके सच्चे स्वरूप को जानने के लिए ग्रंथावलोकन और साधन करना, हर वक्त अपनी आत्मा की महानता और अद्भुत शक्ति का स्मरण करते हुए अपने हृदय से भय, कायरता और निर्बलता को निकालकर सर्वदा नवीन उत्साह और बल को धारण करते जाना ब्रह्मचर्य है। अर्थात ब्रह्म विचार में विचरण रूप कर्म ब्रह्मचर्य है। ब्रह्म में ही सदा विचरण करने वाला ही ब्रह्मचारी है। ब्रह्मणि चरति इति ब्रह्मचारी। ब्रह्म और आत्मा दोनों एक ही हैं। सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय।
अद्वितीय, है ना। तो अब बात साफ हो गया कि एक गृहस्थ ही योगी और ब्रह्मचारी हो सकता है। फिर भी कुछ तो नियम है जिसका पालन अच्छा से करना चाहिए, है ना। बाकी आप लोग पढ़ लीजिएगा आगे जो लिखा है। मेरे कहने का मतलब ब्रह्मविचारी ब्रह्मचारी, इस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं और आज करीब करीब सभी बातों पर हम लोग विचार कर लिए, है ना। अब यह देखना है कि इस ब्रह्मचर्य के पालन से अष्टांग योग का पालन कैसे होता है ना। तो जो ब्रह्मविचारी होंगे और आचार विचार व्यवहार उच्च कोटि का होगा, वो भला किसी का दिल क्यों दुखाए। इसलिए अहिंसा का पालन होता है। उनके अंदर ईर्षा द्वेष छल प्रपंच कपट नहीं रहता, है ना। इसलिए अहिंसा का पालन हो जाता है। वो सत्यनिष्ठ होते हैं, धर्मनिष्ठ कर्तव्यनिष्ठ होते हैं, इसलिए सत्य का पालन हो जाता है। वो स्वयं को जानते हैं और दूसरों को भी जानते हैं और आत्मा ही सत्य है, यह उनको अच्छी तरह पता, इसलिए किसी से धोखाधड़ी नहीं करते, झूठ नहीं बोलते, इसलिए सत्य का पालन हो जाता है। वो तो अस्तेय का पालन भी करते हैं। चोरी क्यों करेंगे किसी का, छोटा काम है चोरी करना, यह सब काम नहीं करते ब्रह्मचारी, है ना। इसलिए वो ब्रह्म विचार में विचरण करने वाले अहिंसा सत्य अस्तेय का पालन करते हुए ब्रह्मचर्य का पालन हो जाता है। वो ब्रह्म विचारी होते हैं, ब्रह्मचारी, है ना। और फिर अपरिग्रह, तो बिना मेहनत का कोई धन दौलत किसी का क्यों हड़पे, वो तो कायर लोग करते हैं, ऐसा वो नहीं करते। शारीरिक मानसिक बौद्धिक परिश्रम के द्वारा सच्चा और ईमानदारी से मेहनत करने वाले हैं और स्वयं का भी और कल्याण हो जगत का, ऐसा ही धनोपार्जन करते हैं, दूसरों का भी उपकार हो, है ना। इसलिए इस यम का पालन हो गया। शौच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान का भी पालन हो जाता है। ब्रह्म विचारी का हृदय शुद्ध और निर्मल होता है, इसलिए शौच का पालन हो जाता है। वो बहुत संतोषी और खुश मिजाज रहते हैं, हृदय में आनंद विभोर रहते हैं, अखंड आनंद जिसको बोलते हैं, क्योंकि ब्रह्म का दर्शन कर चुके हैं, खुद को जान चुके हैं और इस जगत को भी जानते हैं, इसलिए आनंद विभोर रहते हैं। शौच से संतोष आनंद की प्राप्ति होती है। तप, ब्रह्मचर्य का पालन करना साधारण नहीं है। अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह, ये सब का पालन करना साधारण नहीं है, बहुत बड़ी तपस्या है, इसलिए तप की साधना भी हो रही है। शौच संतोष तप स्वाध्याय, स्वयं का ध्यान करना, हमारे में कितनी बुराइयां बाकी हैं, कितना निकल गया, इस पर बराबर ध्यान रखना स्वाध्याय है। और स्व को जानना, स्वयं को जानना, हम आत्मा, हम ब्रह्म, हम साक्षात ईश्वर हैं और सामने वाला भी ईश्वर ही है, ब्रह्म ही है, या ब्रह्म छोड़ के दूसरा नहीं है। ऐसी विचारधारा जिसके हृदय में हो, वो व्यक्ति का ही स्वाध्याय भी होता है ना। शौच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान, ऐश्वर्यशील शक्तियाँ उसके अंदर में स्वतः ही उत्पन्न हो जाती हैं। ये तपस्या से तपोबल से सब प्राप्त हो जाता है और वो यशस्वी और कीर्तिमान होने लगते हैं और अपने आप को अच्छी तरह से शुद्ध बुद्ध निर्मल और परम पवित्र कर स्वयं में जान लेते हैं कि सचमुच में वो निरंजन स्वरूप है, सचमुच में वो पर ब्रह्म परमात्मा है ना। तो ऐसी बात उनके अंदर आ जाती है। तो यम नियम का पालन भी हो गया। आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि। आसन का मतलब होता है किसी एक स्थिति में स्थित हो जाना, चाहे शरीर को मोड़ करके स्थित हो गए, लेकिन मन अगर बाहर भटक रहा है तो मन को एक जगह पर लाना, किसी भी चक्र में स्थिर कर लेना, है ना। तो स्थिर हो गया तो आसन का सिद्ध हो गया। तो इस तरह से उनका पालन हो जाता है। यम के अंतर्गत सब पालन हो गया। अखिल भूमंडली सर्व शिरोमणि मुनि समाज की जय। थोड़ा सा बाधा हो गया, डिस्टर्ब हो गया, कोई बात नहीं है ना। तो ब्रह्म ज्ञान का प्रकाश जगत में देना है, तो यम और नियम दोनों का पालन हो गया, है ना। आसन, जो स्थिर दिमाग हो जाए, हृदय स्थिर हो जाए, आप अपने में आत्मस्थ हो जाए, तो आसन सिद्ध हो गया, समझ लीजिए, है ना।
एकाग्रचित होकर के आपने अगर विचार किया और आपको अपने हृदय में शांति मिली, तो आप समझ लीजिए कि आपका सब कुछ पूर्ण हो रहा है। आप सोचते ही होंगे, हम तो सोचते ही हैं, हर रोज़ सोचते हैं मेरा यम नियम सिद्ध हो, हमेशा अच्छा रहे, है ना। आसन सिद्ध हो जाएगा, प्राणायाम भी होने लगेगा, ध्यान स्थिर हो जाएगा, प्राणायाम भी हो जाएगा, प्राण का विश्राम होगा, शांति मिलेगी, है ना। आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, किसी प्रकार का मतलब आहार नहीं करना बाहर का, है ना। तो जब साधन में ध्यान में रहते हैं तो हम लोग का प्रत्याहार होता है, गलत चीज़ों को निकाल डालना और सर्वपस्त हो जाना, प्रत्याहार हो जाता है। धारणा, मन जब जब बाहर की ओर जाने लगे, जब जब यम नियम से आपको भटकाने लगे, तब तब उसको अपने में धारण करना और ब्रह्मचर्य में स्थित रहना, यह ब्रह्मचर्य का हो सिद्ध हो जाता है ना। तो धारणा ठीक हो जाए तो ध्यान निश्चित रूप से लगेगा, ध्यान सिद्ध हो जाए तो समाधिस्थ हो जाएंगे, तो आप सचमुच में यम नियम का पक्का पालन करते हुए आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि का पालन हो जाएगा। अष्टांग योग के पालन से आप सचमुच में एक अपने आप में महिमा का आनंद महसूस करेंगे। निरंजनो हम जगदीश्वरो हम सुशक्ति सामर्थ्य युतो हमीश। तो इतना ही अभी एक कंप्लीट हो गया, अगला फिर बोलेंगे। सब प्रेम जय जीव, अशेष धन्यवाद।